इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्या दिखती है अब और आपको इन कंटेंट स्पेसिफिकली, एंड देन बिजनेस की बात करेंगे. I think overall story based games I think इंडिया में बहुत पिकअप हो सकता है. लाइक मोस्टली अगर आप देखोगे मेजरली जो गेम्स होते हैं ग्लोबली लाइक प्ले स्टेशन में स्टोरी बेस्ड गेम्स बहुत होते हैं. मान लीजिए हम लाइक एक बहुत टॉप IP लेते हैं, उसको एक गेम के थ्रू में अडेप्ट कर देते हैं जिसमें स्टोरी चल रही है बट आप एसेंशियली गेम खेल रहे हो. तो इसमें भी मैंने आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं. पोटेंशियल विद AI थोड़ा और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है. व्हाट इज योर टेक ऑन शॉर्ट कंटेंट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट? I think it's an interesting thing. I think long form content is nutrition and short content is snacks. ओके, Right? तो स्नैक इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी कि न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी? We all know the answer. बट एक वापस रिवर्स ट्रेंड आ रहा है ना, न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री वापस बढ़ते जा रही है. So like, see, I mean, it's I think obvious है कि short drama, बढ़ेगा. short industry, short form content बढ़ेगा ही बढ़ेगा. But I'm thinking long form content is quality. Like if you watch a great movie, the amount effort जो जाता है उसको बनाने में, the craft of it obviously बहुत high quality रहता है, right? But at the end of the day वो long form content है. तो I think the way मैं content देखता हूँ कि it's time commitment. Essentially अगर आपका एक use case है कि आप 2 घंटा एक चीज़ को commit कर रहे हो, आपका बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, right? आपका like आप easily नया TV शो हम शुरू नहीं करते बिकॉज वो कमिटमेंट हो जाता है. अब मैं एक स्पेक्ट्रम बनाऊंगा अगर लाइक इट्स रील्स, यूट्यूब एंड वीडियो OTTs, राइट? टिकटॉक रील्स में आई थिंक आपका डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो सकता है, राइट? बिकॉज आप 15 सेकेंड के वीडियोज़ हैं, 30 सेकेंड के वीडियोज़ हैं, आप क्विकली स्वाइप कर सकते हो. तो इसलिए आपका जो इंटरफेस है इट्स अ वेरी सिंपल स्वाइपेबल इंटरफेस. यूट्यूब में थोड़ा लॉन्ग फॉर्म है इससे, रील्स है, तो आपको हैव टू सेल द कंटेंट थ्रू थंबनेल एंड टाइटल, राइट, इफेक्टिवली, राइट? तो दैट्स द रीजन यूट्यूब क्रिएटर्स बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं बिकॉज यू नो उसी से आप एसेंशियली आप ट्राई करो यूज़र को, आपको क्लिक करने को. देन आता है वीडियो OTTs जहाँ और मुश्किल है, राइट, फॉर अ यूज़र की मैं जाके TV शो देखूँ. तो इस स्पेक्ट्रम में तीनों ऑपरेट करते हैं, बट एज डिसीजन मेकिंग बहुत कम चाहिए फॉर शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, तो वो बहुत क्विकली अडॉप्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी. बट डू यू थिंक कि उसका ना फिर कोई कन्वर्जन नहीं है, फर्दर कन्वर्जन? वो स्नैक जैसे लोग देखते हैं और वापस आगे बढ़ा देते हैं. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टर्न अ शॉर्ट फॉर्म कंज्यूमर इनटू अ पेड यूज़र फॉर योर प्लेटफॉर्म और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. कुछ भी अगर आप सेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, कोर्सेज सेल करते हो, ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो कॉल टू एक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. डू यू फील सो? या आई थिंक इट इज़ हार्डर, बट आई थिंक डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव. जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे हिसाब से शॉर्ट कंटेंट बहुत हाई अवेयरनेस के लिए कंटेंट बना सकते हो आप. एसेंशियली अवेयरनेस बहुत ड्राइव कर रहे हो, मे बी कन्वर्जन्स ना आए. तो कन्वर्जन्स अकॉर्डिंग टू मी येस लॉन्ग फॉर्म से थोड़ा बेटर आता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से, बिकॉज आप इंटेंट ज़्यादा बना पाते हो एक यूज़र का टुवर्ड समथिंग. बट शॉर्ट फॉर्म कैन क्रिएट मोर अवेयरनेस जो शायद लॉन्ग फॉर्म इतना ईजिली नहीं बना पाए. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट टू गेट टू दैट व्यूज़. बट शॉर्ट फॉर्म में बहुत ईजिली व्यूज़ मिल जाएंगे. तो इट्स मोर अवेयरनेस मेरे हिसाब से. तो फनल अगर आप सोचेंगे तो येस इट कुड बी बहुत अच्छा अवेयरनेस के लिए कर सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. आई फील परफेक्ट. आंसर द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, तो कंटेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बता दी. टेल मी द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ विच यू सी, जो अच्छा लगता है आपको कि बेस्ड ऑन व्हाट यू सी इन योर इन्वेस्टर सर्कल, कंटेंट सर्कल, LA में, इंडिया में, सारे और एंटरप्रेन्योर्स से बात करके. आई थिंक टू बी फ्रैंक, मतलब मेरा अभी लाइक माई circle of like competence बोल दीजिए, it's mostly around content at this point, right? That's what I'm more like thinking about 24/7. मैं वही सोचता रहता हूँ पूरे दिन. I think apart from content मेरे हिसाब से like high level point of view से games में बहुत opportunity रहता है, mostly game/content नहीं, just in general. I think I feel with I think मैं वापस AI में जा रहा हूँ because games with AI can be like really interesting. because गेम डेवलपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि
हिट गेम बनाना इज़ वेरी हार्ड. मतलब आप एक गेम स्टूडियो, आपको हिट गेम बनाना इट्स नो, बहुत ट्राई करना पड़ता है, इसलिए आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आई थिंक विद AI वो मेरे हिसाब से एट अ वेरी थियोरेटिकल लेवल वो कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और एक नए गेम का बहुत कम कर सकते हो विद AI बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स जो ईजिली आप बना सकते हो इवेंचुअली विद AI. आई फील गेम्स में काफ़ी इनोवेशन हो सकता है. एग्जैक्टली किस फॉर्म फैक्टर में दिस समथिंग वी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. But gaming is a space that Gaming is a space that I'll definitely be very bullish on. India में specifically because आपको पता है gaming again एक entertainment form है and मेरे हिसाब से it's huge. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.